नमस्कार, वेलकम एमके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीईटी और रीट के लिए महत्वपूर्ण 15 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और ये प्रश्न उत्तर जो हैं अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ये पिछले एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं और अब आगे आने वाले एग्ज़ाम है उसके अंदर भी ये प्रश्न छपने के चांसेस है। और मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे अगर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके भाई मुकेश सर के नाम से हैं। चलिए साथियों, आज के अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर अपन कह सकते हैं 1955 के अंदर की गई है। अगर इसके अंदर डेट भी पूछी जाए आपको तो डेट के बारे में आपको बताना है। डेट जो है इसकी 8 अप्रैल 1955 है। 8 अप्रैल 1955। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं 8/4/1955 के अंदर। और बात करें इसकी तो राजस्थान राज्य वित्त निगम अधिनियम है, अधिनियम 1951 के तहत इसकी जो है स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? पलाश के वन की बात करें तो अलवर के अंदर पाए जाते हैं, और अजमेर के अंदर पाए जाते हैं, उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं, और राजसमंद के अंदर पाए जाते हैं। खासकर अगर बात करें इनकी क्षेत्रों की तो इन क्षेत्रों में जो है पलाश के वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ताम्रवती के नाम से जो है हमारा उदयपुर आहड़ जो क्षेत्र है उसे जाना जाता है। तो नो डाउट्स ताम्रवती के नाम से तो आहड़ को ही जाना जाता है। और अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये आहड़ नदी जो हमारी उदयपुर के अंदर है तो उसके किनारे पर ही आहड़ सभ्यता का बना हुआ है, तो वहाँ पे ये ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो है ताम्र के जो पाषाण हैं वो प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जतीन दास कहलाते हैं। राजस्थान के जतीन दास, ये प्रश्न कहीं पूछा गया है पिछले एग्जाम के अंदर, तो इसके जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा बाल मुकुंद बिस्सा। बिस्सा के बारे में बताऊं तो इनके बारे में बहुत ही ये हालांकि चर्चित व्यक्ति है, इनके बारे में हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आने वाले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आने के चांसेस बनते हैं। अगला प्रश्न है, भीमतल जलप्रपात अवस्थित है ना, भीमतल जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? इस तरह से है, तो ये जो है मांगली नदी पर स्थित है। तो इसके बारे में अपन चर्चा आगे और करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा जिला क्रमशः सबसे कम और सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान जो है हमारा उसके अंदर उसका प्रश्न ये पूछा गया है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो हमारा यहाँ पे है बाड़मेर जिला, है ना। बाड़मेर जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पूछा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़मेर जो जिला है वो सबसे कम बनाता है। और अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो जैसलमेर जो जिला है वह सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर मान लो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो लंबाई 1070 किलोमीटर है ना। इसके बारे में पूछा जाता है और आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले सुविधा का तात्पर्य क्या है? ये बहुत चर्चित प्रश्न है और ये अर्थशास्त्र से संबंधित है ना। तो इसका जो उत्तर है वह है विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आने के चांसेस है, आप इसको याद कर लीजिएगा। प्लग एंड प्ले सुविधा का जो तात्पर्य है वह है विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है, स्ट्रक्चरल इक्वेशंस मॉडलिंग्स यानी कि सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो यह जो है पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। सेम के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ये याद रखना है। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहाँ विकसित किया गया है? तो ये हमारे अलवर के अंदर विकसित किया गया है, और अलवर से संबंधित प्रश्न हमारे आते हैं, क्योंकि अलवर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवात के क्षेत्र से भी जाना जाता है, मेवात के नाम से भी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थापित हैं, ये लुणकसर में है, और लुणकसर की बात करते हुए बीकानेर के अंदर आता है। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, खस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के
किस बेल्ट में होता है। खस के बारे में पूछा गया है। खस क्या है? खस एक प्रकार की घास होती है और इसका जो उत्पादन की बात करें तो ये सवाई माधोपुर और भरतपुर और टोंक के अंदर इसका जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, बेल्ट क्षेत्र से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है बनास, बेड़च और मैनाल नदियों का त्रिवेणी संगम क्या कहलाता है? इन तीनों जो नदियां हैं इनका जो संगम है उसे बिगोद कहते हैं, बिगोद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बनास, डाई और खारी नदियों का त्रिवेणी संगम कहलाता है, तो यह जो कहलाता है वो है राजमहल, राइट। इसके आगे वाला जो प्रश्न है इसके आगे वाला जो प्रश्न है वह है बनास, चंबल और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर कहलाएगा वो है रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट कहलाता है। इसके आगे एक प्रश्न आता है सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम कहलाता है, तो ये जो त्रिवेणी संगम है ये बेणेश्वर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे भगवान शिव का भी मंदिर है और यहाँ पे जो 3 नदियों का संगम है यहाँ पे बेणेश्वर धाम के नाम से मेला भी लगता है जो कि आदिवासियों का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो बात करें तो ये कहाँ स्थित है, तो ये डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है, बेणेश्वर गांव के अंदर। और इसके आगे अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न है आज का एक और अंतिम प्रश्न है। इसका उत्तर जो है आपको कमेंट के अंदर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युगल नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर जो है आप हमारे कमेंट करके आप इसको बताओगे कि इसका उत्तर सही कौन सा है, कमेंट करके। और इससे संबंधित और भी कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके अगली क्लास के अंदर हम पूछेंगे और बहुत ही विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। तो आपको इसका उत्तर अगर आता है तो आपको कमेंट के अंदर बताना है और नहीं तो हम अगली कक्षा के अंदर इस प्रश्न का उत्तर आपको बताएंगे। यह एग्ज़ाम वीडियो जो एग्ज़ाम हुआ था 27 दिसंबर 2021 को, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी इस प्रश्न ऐसे तरह के प्रश्न पूछे जाने के चांसेस है। और अगली जो हमारी कक्षा है मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि अगली जो हमारी कक्षा है, अगली जो कक्षा है मैं आपको आज और बताना चाह रहा हूँ। MK क्लासेस आपके लिए अर्थशास्त्र से संबंधित 75 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर जो कि पिछले जो 15 एग्जाम हुए, प्रतियोगी परीक्षाएं हुई राजस्थान की, उसके अंदर छपे हुए हैं, उसके अंदर जो है वो प्रश्न आए हुए हैं। तो आपको हमारे जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल है GK बाय मुकेश सर, उसको आपको फॉलो करना है। उस पर लेटेस्ट जो भी जानकारी होगी आपको बता दी जाएगी। उसकी PDF जो है इसकी और आगे आने वाले क्वेश्चंस है उनकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्दी जो है 75 प्रश्नोत्तरी आपके बीच आने वाली है अर्थशास्त्र से संबंधित। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस अर्थशास्त्र की क्लास मिस ना करें, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के अंदर कहीं न कहीं आने वाले हैं। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ।